नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं नया वीडियो। तो क्या है ये वीडियो, कुछ तो होगा इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि आज मैं लाइव आया हूं। तो दोस्तों, अपने लिए जो सुख चाहते हैं, अपन जो सुख चाहते हैं ना, अपने सुख चाहने के लिए अगर आपको अपने को सुख देना है तो आपको वह नश्वर सुख मिलता है। यानी आप अगर अपने के लिए सुख देखिएगा तो आपको नश्वर सुख मिलता है, ठीक है। और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख और दूसरों को है ना सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। यानी एक तो अगर हम खुद को अगर सुख दे रहे हैं तो वह नाशवान सुख है, नाशवान सुख। और हम अगर दूसरों को सुख दे रहे हैं तो वह अविनाशी सुख मिलता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें खुद को सुख देना है तो हाँ वो सुख होगा नश्वान, और हमें अगर दूसरों को देना है तो वह है अविनाशी सुख मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें पता चला कि ऐसे ये चीज़ मिलता है। तो ठीक है, तो सुख भोगने के लिए स्वर्ग तथा दुख भोगने के लिए नरक है। अगर आप सुख के काम करिएगा तो आप स्वर्ग जाइएगा, और दुख के काम करिएगा तो नरक जाइएगा। यानी सुख भोगने के लिए, यानी अगर आप सुख भोगना है ना तो आपको ऐसे काम करना चाहिए जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। और दुख होने से और दुख भोगने के लिए नरक। अगर आपको दुख भोगना है तो नरक में आपको जाना पड़ेगा मरने के बाद। यानी आदमी क्या चाहता है कि वह मरने के बाद वो कहाँ जाए, स्वर्ग या नरक? तो हर कोई चाहता है कि वो स्वर्ग ही जाए, लेकिन आदमी ऐसे ऐसे काम करता है जिससे उसे नरक जाना पड़ता है। तो दोस्तों सुख हर किसी को हर अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको सुख मिलेगा। यानी आप अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छा कर रखे हैं तो स्वर्ग, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है। और ये जो मनुष्य लोक है दोस्तों, अगर आप इस मनुष्य लोक में सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर, यानी आपको सुख भी और दुख से भी हम ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य लोक है। और यानी हम स्वर्ग और नरक से पहले जो क्यों ना हम सुख दुख से दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करें। यानी हम महान आनंद प्राप्त करना चाहते हैं सुख दुख से। तो महान आनंद जो है ना वो आनंद है। तो महान आनंद का जरूरत है तो ठीक है। महान आनंद यानी आपको आनंद करना है तो इसी धरती पे करना है, तो आनंद प्राप्त करना है आपको, ठीक है। अब संसार के संबंध और संसार का जो दोस्तों, ये जो संसार है इसका जो संबंध है विच्छेद से, यानी इसका जो संबंध है विच्छेद से, जो संबंध है, जो सुख मिलता है, यानी संसार के यानी संबंध के विषय विच्छेद से जो सुख मिलता है ना दोस्तों, वह संसार के संबंध में कभी नहीं वह जो है ना वह जो सुख मिलता है वह संसार के संबंध में जो है ना कभी मिल सकता ही नहीं है। यानी कभी मिल ही नहीं सकता है दोस्तों। यानी हमें अगर
हम अपने लिए सुख करना चाहते हैं तो वह नाशवान होता है, और हम दूसरों को सुख पहुंचाने से अनिश्वान सुख मिलता है। तो दोस्तों वैसे ही जब जब तक नस्वान सुख मिलता रहे तब तक अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी जब तक हम लोगों दूसरे यानी हम नाशवान सुख लेते रहते हैं, यानी हम नाशवान सुख ले रहे हैं, तो क्या होता है, अविनाशी सुख जो होता है सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी उससे। ठीक है, यानी अगर हम अगर नश्वान सुख लेते हैं तब अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब भगवान का नाशवान सुख तो नीरस में बदल जाता है। अब यानी भोगों का जो होता है ना, हम जो भोग करते हैं, हम अपने लिए सुख कर रहे हैं, नाशवान सुख कर रहे हैं, तो भोगों में नाशवान सुख तो नीरस बदल जाता है, तो बदल जाता है। ठीक है, वह संसार के संबंध ठीक है तो ठीक है तो ठीक है, पर परमात्मा अविनाशी सुख सदा सरल रहता है और बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो हो गया परमात्मा अविनाशी सुख सदा, यानी परमात्मा का अविनाशी जो सुख होता है ना, वह सदा सरस रहता है और बढ़ता ही रहता है। दोस्तों अब अभिमान देखते हैं दोस्तों। अभिमान भी होता है लोगों को, तो इच्छा का अभिमान बुराई की जड़ है, यानी हमें इच्छा हो जाए तो उसका जो जड़ है अच्छाई की अभिमान बुराई जड़ है। सॉरी यार, तो अच्छाई जो होता है ना उसकी अभिमान बुराई जड़ है, यानी अच्छाई करते गए अभिमान बढ़ता गया तो अभिमान जड़ हो गया। सर्वथा और अभिमान का त्याग करने से क्या होता है, साधुता आती है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग, यानी आपको स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देना है ना। ऐसे करने से आप में क्या हो जाएगा, साधुता आती है और आप में साधुता आ जाती है, यानी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करना है, यानी इस त्याग करने से साधुता आती है। तो दोस्तों ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतानों की बातों को अतः कर्म टलने नहीं देता है। ठीक है, यानी अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतानों की बातों का अंत कारण टिकट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण आश्रम आदि जो विशेषता है वह दूसरों की सेवा करने के लिए, अभिमान के लिए नहीं है। ठीक है, यानी वर्ण हो गया, आश्रम हो गया, आदि जो विशेषता है अपनी इच्छा का, यानी अपनी अच्छाई का जितना आप अभिमान करेंगे उतना ही बुराई पैदा होगा। यानी हमें अपनी अच्छाई जो है
जितनी हम अच्छाई कर रहे हो करते जा रहे हैं और अपनी अच्छाई का हम जितना अभिमान करते जाएंगे, आज अच्छा किया कल अच्छा किया करते जा रहे हैं और हमें अभिमान हो गया ना, तो उतनी ही बुराई पैदा होगी। तो उतनी ही दोस्तों बुराई पैदा होगी, तो बुराई से बचने के लिए अभिमान को हटाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए अपनी अच्छाई का अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छे बनो और अच्छे बनना चाहिए, और हमें अच्छाई का अभिमान भी नहीं करना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। अभिमान मत करो और अच्छा बनो, पर अच्छाई का अभिमान मत करो। अच्छा बनो यार, लेकिन अभिमान मत करो कि मुझे अभिमान हो गया है। ठीक है, ज्ञान मुक्त करता है, पर ज्ञान की अभिमान नरक में ले जाता है। हम यानी ज्ञान जो लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, यानी हम जो ज्ञान का जो ज्ञान मुक्त करता है यानी पर ज्ञान का अभिमान नरक में ले जाता है, और जिसे ज्ञान का अभिमान हो गया तो वो उसे नरक में भी ले जाता है। संसार की वस्तु के मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। प्रत्युत अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। तो ये भी बात है बहुत। तो क्या है, संसार की वस्तु के मिलने पर अभिमान आ सकता है, यानी हमें संसार की वस्तु मिल गई तो हमें अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। लेकिन जिसे भगवान मिल गया तो उसे अभिमान आ सकता ही नहीं, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। प्रत्युत अभिमान सर्वथा नाश हो जाता है। यानी ये जो संसार की जो वस्तुएं हैं ना, वो यानी संसार में जिसके पास जितनी ज़्यादा वस्तु होगी, किसी के पास मान लो कार है, 2-3 कार है, 10-15 टीवियाँ हैं, 8-9 फ्रिज है, यानी बहुत पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा। यानी ये विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर, इन सब से भी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, इन सब से भी ज़्यादा बहुत अमीर आदमी, ये मान लेते हैं अमिताभ बच्चन से भी अमीर आदमी, दिलीप कुमार से भी, यानी राजेश खन्ना जो मर गया है, इन सब से भी अमीर आदमी, यानी जो बड़े बड़े अमीर आदमी थे उनसे भी यार, जो आप अपनी इच्छा जितनी अच्छाई जितना अभिमान करेंगे, यानी ये सब। हाँ ठीक है, तो संसार की इन सब, यानी जो जितना अमीर हो गया उससे क्या हुआ कि संसार की वस्तु मिलने पर अभिमान आ गया, यानी उसके पास सब चीज़ खरीदने की शक्ति है, यानी अमीर आदमी है तो उसको अभिमान आ गया। पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। लेकिन अगर किसी को भगवान मिल गया तो उसे अभिमान आ ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रत्युत अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है, यानी जो आदमी इतना अमीर है और उसको भगवान मिल गया, तो अगर उसे भगवान मिल गया कि वो उतना अमीर आदमी है, चलो उससे भगवान मिलने चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं है। तो अभिमान नहीं आएगा तो उससे यार बच जाएगा। प्रत्युत जो है ना, अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है, और अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है ऐसे होने से। ठीक, सर्वथा अभिमान त्याग के किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता। यानी स्वार्थ हो गया, एक हो गया स्वार्थ, यानी स्वार्थ हो गया, और अभिमान का त्याग, और अभिमान का जो है, और अभिमान जो होता है ना, उसे स्वार्थ और अभिमान को त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और जब तक आदमी स्वार्थ और अभिमान का त्याग नहीं करेगा तब तक वह श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अगर आदमी को श्रेष्ठ बनना है
अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो क्या करना होगा? आपको करना होगा स्वार्थ और अभिमान का, तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करना है दोस्तों। तो स्वार्थ और अभिमान बहुत त्याग करने वाली चीज़ है, ठीक है। जहाँ जाति का अभिमान होता है, यानी जहाँ जाति का अभिमान होता है, यानी जाति के हिसाब से अभिमान होता है। मैं बड़ी जाति हूँ, मैं अच्छा अभिमानी हूँ, मैं निम्न जाति हूँ, मैं कम अभिमान, मैं मध्यम वर्ग, यानी सब अलग अलग जात हैं। भारत में बहुत सारे जात हैं, और भारत में ये जो वोटिंग सिस्टम होता है वो जात पे ज़्यादातर होता है कि चलो ये मेरी जात का है तो ये मेरी जात को फ़ायदा पहुंचाएगा। नहीं, ये बहुत ख़राब है। बल्कि ऐसा बिहार में होना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे कि हाँ भाई इसने ये काम किया, इसने पूरे भारत को शौच मुक्त कर दिया, खुले शौच मुक्त कर दिया, फिर घर बना दिए इतने सारे, फिर रोड बना दिए, रेल लाइन बना दिए, मेट्रो बना दिया, यानी जिन राज्यों में ज़रूरत है सबको पैसे ही देता जा रहा है। यानी ये मोदी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए ये मोदी, अगर मोदी है ना 50 साल और जीवित रह गया और 50 साल और मंत्री रह गया तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन 50 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अब स्वार्थ और अभिमान का जो है ना त्याग करके मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता, त्याग किए बिना। यानी आदमी को, हमारे जो नरेंद्र मोदी है ये स्वार्थ और अभिमान को जो त्याग कर चुके हैं और ये श्रेष्ठ बन गए हैं। यानी हमारे श्रेष्ठ पीएम है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब आगे जाते हैं। वहाँ जहाँ जाति का अभिमान होता है ना, यानी अब तो मंदिर में सब जात के लोग जाते हैं, लेकिन पहले अभिमान था छोटे जात के लोग नहीं जाते थे, वो मंदिर को खराब कर देते थे। तो जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होना कठिन होता है। और पहले के पुराने ज़माने के लोग, जो छोटे जात के लोग थे, वो भक्ति या नहीं करते थे, इसलिए वो और गरीब होते जाते थे, ठीक है। तो लेकिन अब जो है ना हमारे देश में हर जाति का लोग जा सकता है मंदिर, ठीक है। वहाँ भक्ति, और जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होना कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, और भक्ति जो होता है वो आदमी स्वयं करता है, भक्ति स्वयं से होती है। परंतु जाति शरीर का होता है, स्वयं का नहीं। और ये जो जाति होता है ये मानव ने बनाया है, तो ये जो जाति होता है स्वयं की नहीं होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता। यानी अगर आपको प्रेम करना है तो जब तक आपके पास जाति और अभिमान है, यानी जब तक स्वार्थ और अभिमान है, यानी आप में जब तक स्वार्थ है और अभिमान है, यानी एक तो स्वार्थ हो गया, जब तक स्वार्थ और अभिमान है ना तब तक किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता, और तब तक किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता है। अभिमानी आदमी सेवा तो कम होता, अभिमानी आदमी से, यानी अभिमानी जो आदमी है सेवा तो कम होता है, पर उसको पता लगता है कि मैंने ज़्यादा सेवा की, परंतु निरभिमानी आदमी को पता को कम लगता है और पर सेवा ज़्यादा होता है, ठीक है यार। ये मुझे भी उतना दिमाग की दही बन गई है, तो अब उसे पी लेना है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। बुद्धिमानी का बुद्धि, यानी जिसको बुद्धिमानी का अभिमान होता है, यानी जिसको अपनी बुद्धिमानी का अभिमान होता है, मूर्खता से पैदा होता है, वह मूर्खता से पैदा होता है। दो चीज़ अपनी है उसका अभिमान नहीं होता है, और जो चीज़ अपनी नहीं उसका अभिमान नहीं होता। जो चीज़ अपनी है, यानी दोस्तों
जो चीज़ अपनी है उसका कभी उसका अभिमान नहीं होता। हमारे पास जो चीज़ है तो हमें उसका अभिमान नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी जो चीज़ अपनी है, यानी जो चीज़ अपनी है ना, उसका अभिमान नहीं होता, और जो चीज़ अपनी नहीं उसका भी अभिमान नहीं होता। यानी अभिमान उस चीज़ का होता है जो अपनी नहीं होती पर उसको अपनी मान लिया, और जो अपनी चीज़ नहीं है और उसे अभिमान लिया तो वो अभिमान हो गया, ठीक। जितना जानते हैं, यानी आप जितना जानते हैं उसको पूरा मानकर, यानी आप यार ये जितना जानते हैं ना आप यार, उसको पूरा मानकर, यानी आप जितना ही जानते हैं उसी को पूरा मान लिए, और जानकारी का अभिमान करने से, और यानी कोई ज़्यादा पढ़ लिया और उसे बस उतना ही ज्ञान प्राप्त किया और उसे लगने लग गया यार कि वही पूरी जानकारी मानकर अभिमान करने से वह मनुष्य जो है ना नास्तिक बन जाता है, और उससे वह मनुष्य जो होता है वह नास्तिक बन जाता है। जितना जानते हैं उससे संतोष ना करने से जानकारी, यानी हम ठीक है, जितना जानते हैं यार उसमें संतोष ना करने से जानकारी का अभाव खटकने से मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। यानी एक तो हो गया आदमी जिसको जितना पता चला उतना ही सोच लिया, मेरे को उतना ही है, और वही वास्तु समझने लग जाता है और उसका अभिमान हो जाता है तो नास्तिक बन जाता है। मगर जितना जानने से उसमें संतोष ना करने से तथा जानकारी अभाव, और जिसको ऐसे लगता है कि पढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, वो सोच रहा है कि जानकारी की अभाव है, मुझे और पढ़ना है, तो उससे वो क्या हो जाता है, जिज्ञासु बन जाता है। यानी उससे, और उसको जानकारी अभाव खटने से, और आदमी को जब जानकारी का अभाव होता है तो वह जिज्ञासु बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जिज्ञासु बनना है तो आप ये मत समझिए कि मेरे को पूरा ज्ञान आ गया। ज्ञान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ज्ञान की ज़रूरत होनी चाहिए। जिस संप्रदाय, मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि में अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता रहती है, यानी जिस संप्रदाय हो गया, जिस मत हो गया, जिस सिद्धांत हो गया, जिस ग्रंथ हो गया, व्यक्ति आदि अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता रहती है, वह महान श्रेष्ठ होते हैं और वह महान और श्रेष्ठ हो जाते हैं। परंतु जिसमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता रहती है वह महान निष्कष्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो अभिमान का त्याग करके मुख्यतः रहती है वह महान और श्रेष्ठ हो जाते हैं। परंतु जिसमें स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता हो जाती है ना, वे महान निकृष्ट होते हैं, वह महान निकृष्ट होते हैं, ठीक है। अब अहंता जानते हैं, यानी मैंपन ही मात्र संसारी की बीज है। यानी ये जो अहंता ही शरीर में मेरा मानने से तेरे के अनंत दुख आते हैं।
यानी यह शरीर को मेरा मानने से, यानी जो आदमी अपना शरीर सोचता है ये मेरा है, मानने से तरह तरह के अनंत दुख आते हैं। और जो ऐसे मान लेता है कि ये शरीर मेरा है तो उसके शरीर पे अनंत दुख आते हैं। ठीक है। एक अहम त्याग से अनंत सृष्टि त्याग होती है, और एक अहम त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर है। यानी हम जो ये चाहते हैं त्यागने से, अगर हम अपना अहम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अहम, और अहम के त्यागने से जो होता है ना, हमारे अपने सृष्टि का त्याग हो जाता है। यानी अगर हम अहम त्याग देंगे तो हमारे सृष्टि का त्याग हो जाएगा। क्योंकि अहम ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। और अगर हम अहम को त्याग देंगे तो अनंत सृष्टि त्याग हो। ठीक है। मैं बंधन में हूँ, इससे जो मैं है वही मैं मुक्त हूँ, अथवा ब्रह्मा इसी में भी है, इसमें अहम मिटाने की वास्तविक मुक्ति है। ठीक है। अब देखते हैं, जगत हो गया, जीव हो गया, परमात्मा हो गया। जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही है। जगत हो गया, जीव हो गया, परमात्मा है, ये एक ही है। यानी ये जो हमारा जो तो दोस्तों, जगत हो गया, जीव हो गया, परमात्मा, यानी जगत, जीव और परमात्मा, जगत, जीव और परमात्मा, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों जो है ना, एक ही है ना। अतः अहंता के कारण ये तीन दिखाई देते हैं, और अहंता के कारण ये तीन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो जगत, जीवन और परमात्मा है वो एक ही है, लेकिन अहंता के कारण ये तीन दिखाई देते हैं। किसी को जगत दिखाई देता है, किसी को जीव दिखाई देता है, किसी को परमात्मा। ठीक है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए। यानी असंगता जो होती है ना, वास्तव में शरीर से होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहंता मिटती नहीं। यानी वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए। यानी जो असंगता होती है वो शरीर से होनी चाहिए। समाज में असंगता होने से अहंता मिटती नहीं, और समाज में अहंता अगर हो गया है तो वो मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है, और प्रत्युत ये दृढ़ हो जाती है। ठीक है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्य मात्र है। यानी हमारा जो स्वरूप है ये बचपन में अलग होता है, थोड़ा बड़े होते हैं अलग होता है। यानी हमारा जो स्वरूप है वो हमेशा धीरे धीरे बदलता रहता है। धीरे धीरे बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर उम्र बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़े हो गए। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा स्वरूप जो है ना वो चिन्मय सता मात्र है और अहम नहीं है। यानी हमारा
स्वरूप जो है चिन्मय सत्ता मात्र है, यानी हमारा जो स्वरूप है चिन्मय सत्ता मात्र है, उसमें अहम नहीं है, और उसमें अहम नहीं है। हमारा जो स्वरूप, असली जो स्वरूप है, उसमें अहम नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो क्षण जीव मुक्ति है। और हमारा जो ये समझते हैं चिन्मय जो सत्तरमात है, उसमें अहम नहीं है, तो उससे तो इसी क्षण जीवन मुक्ति है। ठीक है। संघर्ष, देखो दोस्तों, संघर्ष होता है, संघर्ष जाति या धर्म लेकर नहीं होता। अगर आप संघर्ष करेंगे, आप मेहनत करेंगे, वैसे तो हमारे भारत देश को अलग अलग जातों में डिवाइड कर रखा था, लेकिन सबको बराबर कर दिया। तो भारत देश जब आज़ाद हुआ तो संघर्ष जाति हो गया या धर्म को लेकर नहीं होता है, यानी जाति और ये जो धर्म होता है उससे नहीं होता। पहले जो ज़माने में था कि कोई ये जात का है तो ये झाड़ू लगाएगा, ये जात का है तो ये खाना बनाएगा, ये जात है तो पूजा कराएगा, लेकिन अब अलग हो गया है। अब लोग बढ़ गए हैं, अब आदमी एजुकेटेड होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं, और वह अपने घर के खान पान के लिए उनको काम सिखा देते हैं कि चलो घर पे ही गोबर उठाओ, गाय को दूधो, बकरी पालो, मुर्गा पालो, यानी ऐसे ऐसे चीज़ें सिखा देते हैं। तो ठीक है, तो उससे ये नहीं होता कि कोई जाति के लिए कोई करता है। असल में ये इसलिए होता है कि संघर्ष करता है वो, तो वो धर्म को लेकर नहीं होता। प्रत्युत अहंकार पैदा होने से स्वार्थ और अभिमान को लेकर होता है, यानी ठीक है। अपने में विशेषता देखने अहंता को परिच्छिन्नातीत देहाभिमान को पुष्ट करता है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो भगवान से जो उत्पन्न है, जो सृष्टि हुई है ना, वह भगवत रूप है। यानी भगवान से जो ये जो उत्पन्न हुई सृष्टि, ये भगवत रूप है। वह जीव अहंता आश्रित रोगों के कारण उसका जदपुर ही बना लेता है। ठीक है। अब दोस्तों ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या होता है, कैसे होना चाहिए, तो उद्देश्य के बारे में जानते हैं। ठीक है। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, यानी हम बहुत सारे यानी अलग अलग जीव हो गए, लेकिन जिसे मनुष्य जन्म मिलता है ना, वह बहुत सौभाग्य से मिलता है। तो जिसे मनुष्य धर्म मिला है, उस परमात्मा का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को संसार की समृद्धि असिद्ध बाधा नहीं दे सकती। ठीक है। यानी जिसके लिए मनुष्य जन्म मिलता है, यानी जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म ये मिलता है, और जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिलता है, पर उस परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य, और जिसको जन्म मिल गया और उसे उस परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य चाहिए हो जाने पर मनुष्य संसार की सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकता। और ऐसे करने से क्या होता है, जिसे आत्मा जिसमें है ना, उस परम परमात्मा ही उद्देश्य, और जिसको ये परमात्मा ही पाने का उद्देश्य है, हो जाने से मनुष्य की सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। और मनुष्य की सिद्धि और असिद्धि है, ये बाधा नहीं दे सकती है।
जैसे रोगों का उद्देश्य निरोग होना है, जैसे रोगों का उद्देश्य होता है निरोग करना, यानी किसी को रोग हो गया तो उसे निरोग होने से काम है। किसी को कोई रोग हो गया, किसी को आँख में हो गया, दिल में हो गया, हार्ट में हो गया, ब्रेन में हो गया, लंग्स में हो गया, किडनी में हो गया, यानी पैंक्रियाज में हो गया, जहाँ पे भी हुआ, लेग, फुट, बोन, मसल्स, जिसको भी, यानी जिसको कि किसी चीज़ का, जैसे रोगी को उद्देश्य निरोग होना है, यानी कोई रोगी हो गया है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि अब मैं निरोगी हो जाऊं। ऐसे मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है, और जो रोगी हो जाता है वो सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊं। तो ऐसे आदमी को लगता है, ऐसा आदमी अपने लिए कल्याण करता है तो उसके लिए कल्याण करना है उसका मनुष्य, ऐसे मनुष्य का जो उद्देश्य होता है ना, अपना कल्याण करना हो जाता है। संसार की सिद्धि असिद्धियों को महत्व न देने से, अर्थात उसमें सम रहने से उद्देश्य की सिद्धि होती है। ठीक है, ठीक है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो जाता है, तब उसके पास जो सामग्री होती है वह साधन सामग्री हो जाती है। ठीक है। एक परमात्मा प्राप्ति दृढ़ उद्देश्य होने से अंत कारण की जितनी शीघ्र और जैसी शुद्ध होती है, ठीक है, अपने शीघ्र ही उतनी शीघ्र ही वैसे शुद्ध अन्य किसी की अनुष्ठान से नहीं होता है। ठीक है। इंद्रियों जो होता है, हमारे पास इंद्रियां हैं दोस्तों, इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, यानी उनके पास भी इंद्रियां हैं पशुओं के, और वह भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन उद्देश्य तो सुख दुख रहित तत्वों की प्राप्ति करना। मनुष्य जैसे जानवर जो अपनी इंद्रियों का से भोग करते हैं, वैसे मनुष्य नहीं। मनुष्य बहुत विकसित है, मनुष्य जानवरों से बहुत आगे, उसके पास सोच है, दिमाग है, और इंद्रियों के भोग तो पशु भी भोगते हैं, लेकिन पर उन भोगों का भोगना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य तो सुख दुख रहित तत्वों की प्राप्ति करना, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सुख और दुख। मनुष्य का जीवन उद्देश्य जो सुख और दुख से रहित तत्वों की प्राप्ति करना है। अगर आप सुख और दुख से रहित तत्वों की प्राप्ति कर लिए तो आपका उद्देश्य तो उद्देश्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है। कर्म योग हो गया दोस्तों, ज्ञान योग हो गया दोस्तों, ध्यान योग हो गया दोस्तों, भक्ति योग हो गया, और आदि साधन में एक दृढ़ निश्चय और उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, आदि साधन में एक दृढ़ निश्चय की उद्देश्य बड़ी आवश्यकता है। और ये सब जो है बहुत महान कार्य हैं। यानी कोई आदमी अगर कर्म योग में लग गया, और ज्ञान योग में लग गया, ध्यान योग में लग गया, भक्ति योग आदि साधन में एक दृढ़ निश्चय और उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। यदि अपने कल्याण के उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन में सिद्धि कैसे मिलेगी? तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी? यानी ये भी जो बहुत जरूरी है। यानी
मनुष्य जीवन उद्देश्य तो सुख दुख रहित जीवन प्राप्त करना है, यानी ठीक है। एक परमात्मा का उद्देश्य होने पर कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य आप बना लिए हैं, यानी आपने एक ऐसा उद्देश्य बना लिया है कि हमें एक परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य, कोई भी साधन छोटा बड़ी नहीं होता और कोई सा भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ठीक है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो वास्तव में, यानी वास्तव में परमात्मा जो होते हैं ना, परमात्मा के सिवाय मनुष्य जीवन अन्य कोई योजना है ही नहीं। यानी वास्तव में जो है ना, परमात्मा के सिवाय, यानी हमें परमात्मा के सिवाय मनुष्य जीवन अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं, यानी परमात्मा को पाना ही प्रयोजन है ही नहीं। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करना है, ठीक है। तो वास्तव में जो है ना, परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य प्रयोजन है ही नहीं, यानी मनुष्य जीवन का उद्देश्य और प्रयोजन है सिवाय परमात्मा को प्राप्त का है। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य की पहचान कर इसे पूर्ण करने की, और हम जो ये परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करके ही करने की ही है, ठीक। अब आगे देखते हैं। उद्देश्य जो होते हैं मनुष्य की प्रतिष्ठा है। आपका उद्देश्य है कि मैं ये करूं वो करूं, हाँ भाई ऐसे करूं, तो वो आपकी प्रतिष्ठा है। जिसका उद्देश्य जितना बड़ा होता है वो उसको प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा हो जाती है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, और जिसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है ना, तो उसे मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। अब जानते हैं दोस्तों उन्नति के बारे में। जो वस्तु परिस्थिति आदि अभी नहीं है, उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति, सफलता व चतुराई मानना महान भूल है। यानी जो परिस्थिति आदि अभी नहीं है, यानी जो वस्तु परिस्थिति अभी नहीं है, अभी ये दूसरी परिस्थिति चल रही है, तो उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति, सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। यानी उसमें अगर आप अपनी चतुराई को आप समझते हैं कि आप बहुत चतुर हैं, तो वह महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है, जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो टेक्नोलॉजी होती जा रही है, तो जो वस्तु अभी नहीं है, वो मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। क्यों? जैसे आदमी का शरीर है, जानवर का शरीर है, आता है जाता है, उसी प्रकार हम जो सामान बनाते हैं वह भी जो है ना, जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। जो हमारे पास वस्तु नहीं है वो मिल भी जाएगी तो वो हमारे पास सदा नहीं रहेगी। यह नियम है और जो सदा से और सदा रहेगी ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति, सफलता या चतुराई है। और हमें ऐसी चीज़ें करना चाहिए जो वास्तविक उन्नति या सफलता या चतुराई है, ठीक है। और जो है पारमार्थिक उन्नति, केवल लौकिक उन्नति स्वतः होती है, ठीक है।
विचार करो, यानी यार अब कोई लोग, आप सब विचार करो। हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करें तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी। यानी हमें हमें जो जानकारी है, बहुत लोगों को पढ़ते रहते हैं, उनको बहुत जानकारी हो जाती है, तो असली में जो ये जो होता है ना, विचार करो। हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करेंगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी। और हमारे पास जो जानकारी है उसका हम खुद ही उसकी बड़ाई नहीं करेंगे तो उससे यानी ऐसे नहीं करेंगे तो फिर उससे क्या नहीं होगा, निरादर, खुद ही निरादर करेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी। तो उससे तो भाई उन्नति होगी ही नहीं, तो उन्नति नहीं होगी। ठीक है, वास्तविक उन्नति है, अगर आपको वास्तविक उन्नति करना है तो आपको स्वभाव जो है वो शुद्ध होना है। यानी अगर आपको वास्तविक उन्नति नहीं हो रहा तो है स्वभाव शुद्ध होना है। संसार की उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है, और ये जो संसार है इसकी उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है, और इसकी जो उन्नति है वह वर्तमान की वस्तु नहीं है। और परमात्मा की उन्नति भविष्य वस्तु नहीं है। ठीक है, जो आराम चाहता है, जो आराम तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं आराम से रहूं, बढ़िया से रहूं, खाने पीने को मिले, लेकिन जो आराम से रहता है वह अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। और अगर वह अपनी वास्तविक उन्नति, आराम से रहता है, वो मेहनत ही नहीं करेगा, पैसा ही नहीं कमाएगा, तो जो आराम से रहता है वह वास्तविक उन्नति नहीं कर पाता। जो आराम से रहता है वह वास्तविक उन्नति ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो असली में अगर आपको वास्तविक उन्नति करनी है तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, जिस प्रकार आकाश में वृक्ष कितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इस प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है। यानी हर पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा उड़ता रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, दिन जिएगा उतना वो बड़ा होता जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में भी कितना ही ऊंचा उठे, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है। और मनुष्य इतनी उन्नति कर चुका है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, लैपटॉप आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ओवन, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार ये इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। आज से 50 साल बाद कार, यानी अभी जो कारें आ रही हैं, आज से 50 साल बाद जो टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगी और सुखदायक हो जाएगी, तो ठीक है। उसी प्रकार परमार्थिक उन्नति संयोजन सुख की लोलुपत ही खास बाधक है। ठीक है, और ये मनुष्य जो होता है उसका जो उत्थान होता है और वह पतन जो होता है ना, मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, और वह भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं होता, और वो वस्तु परिस्थिति और आदि से नहीं होता है। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है। यानी अगर कोई आदमी अपना उत्थान और पतन करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपने भाव से होता है, और वह उसके भाव से, जो जैसा भाव रखेगा उसका वैसा उत्थान होगा, जो जैसा भाव रखेगा उसका वैसा पतन होगा। ठीक,
और ये जो पतन जो होता है ये वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं होता है, वह वैसे धीरे धीरे कर्म करने लग जाता है जिससे उसका उत्थान हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है। मनुष्य के अनुसार मन और मन के अनुसार इंद्रियां होने से उत्थान होता है। मनुष्य का मन होता है और उसमें अगर वह अपने मन को अपनी इंद्रियों से उत्थान, मन के अनुसार इंद्रियां होने से उत्थान होता है और मन के अनुसार अगर वह अपनी इंद्रियां कर लेगा तो उससे उत्थान होता है और उससे उत्थान होता है। परंतु इंद्रियों के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि बताने से पतन होता है। अगर आपको परंतु इंद्रियों के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि बनने से पतन, यानी आप अपना मन जो हो गया, मन के अनुसार अपना बुद्धि अगर चलाएंगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो ऐसे मन के अनुसार बुद्धि नहीं करना है, उस मन के अनुसार बुद्धि बनाने से पतन होता है। ठीक है। अब जानते हैं हम दोस्तों, बुद्धि के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा एकांत के बारे में, कर्तव्य के बारे में, कल्याण के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। फिर है कामना है, फिर क्या है, फिर है गुरु और शिष्य है, फिर तत्व ज्ञान है। ठीक। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ लाऊंगा। अभी तक मैंने बता दिया है। अब मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो में लाऊंगा एकांत के बारे में बताऊंगा, कर्तव्य के बारे में बताऊंगा, कल्याण के बारे में ऐसे ही बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और फेसबुक पे या फिर आप ट्विटर पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, फिर आएंगे नहीं। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें। और ऐसे ये जो मैंने आपको ये जो वीडियो बनाई है, इतनी सारी बातें बनाई हैं अपने जीवन में, ये सारी चीज़ें लाई है। इस वीडियो को बार बार देखिए, 5-6 बार देखिए, उससे आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।